जरा सोचिए, आप एक सपना देखते हैं, इतना असली कि आपको लगता है ये सिर्फ सपना नहीं, कोई संदेश है। आप सब कुछ छोड़कर उस सपने के पीछे निकल पड़ते हैं और सालों बाद पता चलता है कि असली खजाना तो वही था जहां से आपने शुरुआत की थी। ये कहानी सिर्फ एक चरवाहे लड़के की नहीं, ये आपकी भी कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी खजाने की तलाश में हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई शोहरत, कोई प्यार, और इस तलाश में हम जगह बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कहीं जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास पहले से तो नहीं? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब दी एल्केमिस्ट की कहानी, जो आपको यह सिखाएगी कि अपने सपनों का पीछा कैसे किया जाता है और उन्हें सच बनाने के लिए पूरी कायनात कैसे आपका साथ देती है। स्टोरी सैंटियागो की दुनिया। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव में, जहां एक नौजवान चरवाहा लड़का सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ खुली हरी भरी पहाड़ियों में घूमता है। उसकी जिंदगी आसान थी, हर दिन भेड़ों को चराना, रात को तारों के नीचे सोना और कभी कभी किताबें पढ़ना। लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक रात वो एक पुराने चर्च के खंडहर में सोता है और वही उसे एक अजीब सपना आता है। वो देखता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना उसका इंतजार कर रहा है। ड्रीम एंड द ओल्ड वुमन। एक रात जब वो चर्च में सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। वो एक मैदान में खड़ा है और उसके सामने मिस्र के विशाल पिरामिड है। वहां एक बच्चा उससे कहता है, अगर तुम यहां आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। और जैसे ही बच्चा उसे खजाने की जगह दिखाने वाला होता है, सैंटियागो नींद से जाग जाता है। सैंटियागो इस सपने को भूल नहीं पाता। वो एक बूढ़ी जिप्सी महिला के पास जाता है, जो सपनों का मतलब बताती है। वो कहती है, अगर तुम सच में अपना खजाना पाना चाहते हो तो मिस्र जाओ, वहां तुम्हें वो मिलेगा। लेकिन साथ ही वो एक अजीब बात कहती है, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, लेकिन जब तुम्हें खजाना मिले तो उसका एक हिस्सा मुझे देना। सैंटियागो को यह सब मजाक सा लगा। उसने सोचा, ये तो बस मुझे बेवकूफ बना रही है। लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि यही सपना उसे 2 बार आ चुका था और अब एक अजनबी भी वही बात कह रही थी। सैंटियागो सोच में पड़ जाता है, क्या यह सिर्फ एक सपना है या सच में कोई संकेत? किंग मेल्चाइसडेक। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है, एक बूढ़ा आदमी जो खुद को मेल्चाइसडेक, सलाम के राजा कहता है। वो कहता है, जब तुम सच में किसी चीज को पाना चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है, और यही है पर्सनल लेजेंड, तुम्हारा असली मकसद। वो बूढ़ा राजा सैंटियागो को 2 पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, जो उसे सही और गलत रास्ता दिखाएंगे, और कहता है, जाओ अपने खजाने की तलाश करो, डर को अपने रास्ते में मत आने दो। बूढ़े राजा की बातें सैंटियागो के दिल को छू गई। उसे लगा, शायद ये सब एक इशारा है कि मुझे अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। डिसीजन पॉइंट। सैंटियागो अपना सारा सामान बेच देता है, अपनी भेड़ें छोड़ देता है और निकल पड़ता है अफ्रीका की तरफ, उस सफर पर जो उसकी जिंदगी बदल देगा। वो सोच रहा था, शायद ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं सारी उम्र सोचता रहूंगा, काश। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। अगले ही शहर में उसके साथ वो होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सैंटियागो जहाज से उतरकर अफ्रीका के एक शहर टैंजियर में पहुंचता है। यहां की भाषा, यहां का खाना, यहां के लोग, सब कुछ अलग था। वो किसी को नहीं जानता था और नहीं अरबी बोलना आता था। वो सोच रहा था, ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन उसी शाम एक आदमी उससे दोस्ती करता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा मिस्र जाने में। सैंटियागो भरोसा कर लेता है।
और अपना सारा पैसा उसे दे देता है, लेकिन अगली ही पल वो आदमी भीड़ में गायब हो जाता है। सैंटियागो के पास अब कुछ नहीं बचा, न पैसा, न सामान, न पहचान। फर्स्ट बिग लेसन, यही था उसका पहला सबक। दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने आएगी। क्रिस्टल शॉप। अगले दिन भूख और थकान से चूर सैंटियागो एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। तभी उसने देखा एक पुरानी सी क्रिस्टल बेचने की दुकान। दुकान का मालिक उदास और थका हुआ सा लग रहा था। सैंटियागो ने इशारों में कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके कांच साफ कर सकता हूं, बदले में मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। दुकान का मालिक देखता है कि लड़का मदद करना चाहता है तो उसे काम पर रख लेता है। सैंटियागो बर्तन साफ करता है, ग्राहकों को बुलाता है और धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ाने के नए आइडिया देता है। कुछ महीनों में दुकान पहले से ज्यादा चलने लगती है और मालिक हैरान हो जाता है कि एक अनजान लड़के ने उसकी किस्मत बदल दी। लेकिन सैंटियागो जानता था उसका असली खजाना दुकान में नहीं, मिस्र में है। लेसन 2, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अगर तुम अपने सपने तक पहुंचना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कभी कभी सुरक्षित जगह छोड़ना सबसे बड़ा रिस्क होता है, लेकिन वहीं से सबसे बड़ा इनाम भी मिलता है। डेजर्ट जर्नी बिगिन। कई महीनों की मेहनत के बाद सैंटियागो के पास इतना पैसा हो गया कि वो फिर से अपने सपने की ओर बढ़ सके। क्रिस्टल की दुकान का मालिक उसे रोकना चाहता था। यहां तुम्हें आराम और सुरक्षा है, रेगिस्तान खतरनाक है, लेकिन सैंटियागो जानता था आराम सपनों का दुश्मन है। पैसे बचाकर सैंटियागो कारवा के साथ रेगिस्तान की तरफ निकलता है। सफर आसान नहीं था। दिन में जलता सूरज, रात में ठंडी हवाएं और चारों तरफ बस रेत। लेकिन इस सफर में उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो अल्केमी यानी धातुओं को सोने में बदलने की कला सीख रहा था। इंग्लिशमैन कहता है, अल्केमी सिर्फ सोना बनाने की कला नहीं, ये खुद को बदलने की कला है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारा पूरा संसार बदल जाता है। रेगिस्तान पार करते समय सैंटियागो ने कई बातें सीखी। रेगिस्तान में हर आवाज का मतलब होता है। हवा का बहाव, रेत का सरकना, ऊंटों की चाल। खामोशी भी एक भाषा है। जब आप यात्रा में होते हैं तो सबसे बड़ा साथी धैर्य होता है। लेकिन रेगिस्तान सिर्फ सबक नहीं देता, वो तुम्हें परखता भी है। और जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सैंटियागो के विश्वास को हिला देगी। ओएसिस, उम्मीद का पड़ाव। यात्रा के बीच में खबर आई कि आगे के रास्ते में जनजातियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। कई कारवां लौट गए, लेकिन सैंटियागो का कारवां आगे बढ़ा। रेगिस्तान की अनंत यात्रा के बाद कारवां एक खूबसूरत जगह पहुंचता है, ओएसिस। यहां खजूर के पेड़ थे, मीठा पानी था और सबसे बढ़कर यहां युद्ध नहीं था। ओएसिस रेगिस्तान के बीच में एक सुरक्षित पनाहगाह थी। यही सैंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से, एक लड़की जिसकी आंखों में रेगिस्तान की गहराई और दिल में समंदर की शांति थी। सिर्फ एक नजर और सैंटियागो जान गया कि यही उसकी मोहब्बत है, लव एंड चॉइस। वो फातिमा से मिलने रोज ओएसिस के कुएं पर जाता। दोनों के बीच कुछ ही दिनों में एक गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन दिल में एक सवाल भी उठ रहा था, क्या उसे अपने खजाने की तलाश छोड़कर यही रुक जाना चाहिए? फातिमा ने सैंटियागो से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने सपने का पीछा करो। सच्चा प्यार कभी रोके नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। द अल्केमिस्ट एंट्री। ओएसिस में ही सैंटियागो की मुलाकात होती है अल्केमिस्ट से, एक रहस्यमयी शख्स जिसने रेगिस्तान को पढ़ लिया था। वो सैंटियागो से कहता है, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो वो तुम्हें हर जगह के संकेत दिखाता है, लेकिन अगर तुम डर गए तो तुम्हारा दिल बोलना बंद कर देगा। अल्केमिस्ट उसे समझाता है, खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता,
असली खजाना खुद को पहचानना है। तुम्हारा पर्सनल लेजेंड तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। बिग लेसन, फियर वर्सेस फेथ। अल्केमिस्ट कहता है, डर सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखने के लिए पैदा होता है, लेकिन जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो डर गायब हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है विश्वास। सैंटियागो ने फातिमा को वादा किया कि वो लौट कर आएगा और अल्केमिस्ट के साथ मिस्र के पिरामिड की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे का सफर उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। द फाइनल डेजर्ट जर्नी। सैंटियागो और अल्केमिस्ट रेगिस्तान के बीच से आगे बढ़ते हैं। दिन में जलते सूरज की आग और रात में बर्फ जैसी ठंड, हर कदम मानो उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। रेत में हर ओर एक जैसा नजारा, लेकिन अल्केमिस्ट कहता था, रेगिस्तान को पढ़ो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। रास्ते में उन्हें युद्ध के माहौल से गुजरना पड़ा। कबीलों के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और शक किया कि ये जासूस है। अल्केमिस्ट ने कहा, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो ये साबित कर देगा कि ये हवा में बदल सकता है। द वाइंड मिरेकल। सैंटियागो ने आसमान, रेत और हवा से बात करना शुरू किया। उसने पूरी कायनात से मदद मांगी और अचानक एक तूफान उठा जो उसकी प्रार्थना का जवाब था। सैनिक हैरान रह गए और उन्हें छोड़ दिया। द पिरामिड्स। कई महीनों की यात्रा के बाद सैंटियागो मिस्र के पिरामिडों के सामने खड़ा था। दोस्तों, अब सैंटियागो अपनी लंबी और कठिन यात्रा के बाद उस जगह पहुंच चुका है जहां उसे लगता है कि उसका खजाना मिलेगा। उसके दिल में एक ही सवाल है, क्या यह सब सफर सच में उसी जगह लाने के लिए था, या मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक भ्रम के पीछे दौड़कर बर्बाद कर दी? उसने रेत खोदना शुरू किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ नहीं था सिवाय पत्थरों और रेत के। और तभी अचानक कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वे सैंटियागो को पकड़ लेते हैं, मारते हैं और उससे पूछते हैं, तू यहां क्या कर रहा है? सैंटियागो सच बता देता है कि उसने एक सपना देखा था और खजाने की तलाश में आया है। लुटेरे हंसते हैं और कहते हैं, हम भी सपने देखते हैं। मैंने भी एक बार सपना देखा था कि स्पेन में एक पुरानी चर्च के नीचे एक जगह जहां एक साइकामोर का पेड़ उगा है, वहां खजाना दबा है। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं जो इतनी दूर आता। और यही आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सैंटियागो को एहसास होता है कि असली खजाना वही था जहां से उसने सफर शुरू किया था। यानी यात्रा उसे सिखाने के लिए थी, न कि सिर्फ खजाना देने के लिए। फुल सर्कल एंड लेसन। वो लौट गया और पेड़ के नीचे खुदाई की, और वहां सच में सोने और रत्नों से भरा एक संदूक था। यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली इनाम खजाना नहीं था, बल्कि वो इंसान बनना जो उसने इस सफर में खुद को बनाया। उसने सीखा, सपनों का पीछा करो, लेकिन याद रखो, जवाब कभी कभी तुम्हारे पास ही होता है। सफर तुम्हें बदलने के लिए होता है, मंजिल सिर्फ एक बहाना है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई सपना आए तो डरना मत, पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में लग जाती है। लेसन 1। लाइफ सेंड यू फार टू मेक यू सीनियर। कभी कभी हम अपनी मंजिल को दूर समझते हैं, जबकि असल में वो हमारे करीब होती है। लेकिन उसे पाने के लिए जिंदगी हमें सफर पर भेजती है, ताकि हम बदल सकें, ताकि हम तैयार हो सकें। सैंटियागो समझ चुका है कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, बल्कि वो इंसान बनना है जो अपने सपनों का पीछा करता है। लेसन 2। द रियल ट्रेजर इज द पर्सन यू बिकम इन द प्रोसेस। जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं तो चाहे आपको भौतिक खजाना मिले या नहीं, आपका अनुभव, सीख और आपका बदला हुआ व्यक्तित्व ही आपका सबसे बड़ा इनाम है। दोस्तों, दी एल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है, सपनों को सिर्फ देखो मत, उनका पीछा करो। रास्ता कठिन होगा, लेकिन हर कदम आपको तैयार कर रहा होगा। और सबसे जरूरी, मंजिल पर पहुंचने से पहले
सफर का मजा लेना सीखो। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल। आपका वो कौन सा सपना है जिसके लिए आप सफर शुरू करने से डरते हैं? कमेंट में लिखिए और याद रखिए, शायद आपका खजाना वही है जहां से आपने सोचना शुरू किया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चरवाहे की नहीं है, ये हमारी, आपकी और हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के पीछे निकलता है। सैंटियागो की तरह हमें भी रास्ते में रुकावटें मिलेंगी, लोग हंसेंगे, हालात रोकेंगे, लेकिन अगर हम चलते रहें तो मंजिल हमें ढूंढेगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने खजाने के लिए पहला कदम उठाने को? कमेंट में लिखिए आई एम रेडी और ये वीडियो शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो अपने सपनों को लेकर डर में बैठा है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल तक छू गई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि आगे हम और भी ऐसी कहानियां लाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, खजाना हमेशा वही होता है जहां आपका दिल आपको ले जाए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।